नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जयपुर मानसरोवर किरण पथ स्थित महावीर भवन में वर्षावास हेतु विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में गुरुद्रव्य में श्री रूप रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में आज द्वितीय दिवस महाप्रभावक ओवसिगर स्तोत्र का सामूहिक जाप एवं बड़ा मांगलिक हुआ तथा तेले तप का भी प्रारंभ हुआ। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृद्रा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि प्रार्थना अद्भुत शक्ति का स्तोत्र है। जब हम अपनी असमर्थता को समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर परमात्मा पर भरोसा करते हैं, उसी भावना का फल प्रार्थना है। भक्तिभाव पूर्वक जब प्रार्थना के स्वर हृदय की असीम गहराई से निकलते हैं, तब प्रार्थना शक्तिशाली बनती है। सच्चा भक्त ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मेरी आत्मा विकार रहित हो और संसार सागर से पार उतर जाए। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी मारासा ने कहा कि प्रभु महावीर जैसे अवतारी पुरुष अपनी आत्मा का तो उद्धार करते ही हैं, साथ ही उनके आश्रय में जो भी आए, अर्थात जो भी उनका सहारा ग्रहण करें, उनका भी उद्धार करते हैं। अगर उनके मन में केवल अपनी मुक्ति की कामना रहती तो केवल ज्ञान के बाद विचरण करते हुए जन जन को प्रतिबोध नहीं देते। सही मायने में तिन्नाना तार्याना वही होते हैं जो समस्त कर्मों का क्षय करके भवसागर में जहाज के समान दूसरों को भी तार देते हैं। पर दुख भंजन गुरु भगवंत इसी धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को उपदेश देकर जीवन निर्माण करते हैं। संघाध्यक्ष राजेंद्र जैन राजा ने जानकारी दी कि 24 अगस्त से 30 अगस्त तक गुरुद्वय में श्री रूप रजत जन्म जयंती के भव्य आयोजन के अंतर्गत आज महाप्रभावक ओवसिगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ा मांगलिक हुआ। वही तेले तप के अंतर्गत आज सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं ने उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के बैनर का विमोचन श्री संघ महिला मंडल एवं केयरिंग हैंड्स बाय पिंक एनजीओ गो के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। 26 अगस्त को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। बार एसोसिएशन के कड़ी के तत्वाधान में सभी अधिवक्ताओं ने 25 अगस्त को सभी न्यायालयों में कार्य स्थगित कर जिला कलेक्टर खजान सिंह को महामहिम राष्ट्रपति एवं केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अजमेर मेरवाड़ा रियासत के नाम से एक स्वतंत्र राज्य था, इसका आज़ादी के बाद विलय किया गया। इसमें अजमेर को एक विशिष्ट दर्जा देते हुए रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय अजमेर रखा गया। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय अजमेर रखा गया, लेकिन समय के साथ इनके भी संभाग स्तर पर कार्यालय स्थापित हो गए। अजमेर पूरे राजस्थान के मध्य में स्थित है तथा हृदयस्थली के रूप में है तथा इसके आसपास के कड़ी, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर आदि बड़े जिले लगे हुए तथा अजमेर के काफी संख्या में प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसके कारण पक्षकारों को आने जाने में वकील करने में भारी खर्च आता है, जबकि सरकार की मंशा सस्ते न्याय की रहती है। सभी वकीलों ने ज्ञापन सौंप मांग रखी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अजमेर संभाग के रूप में अजमेर जिले में राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच की आवश्यकता है, इसलिए अजमेर जिले में वर्चुअल बेंच की स्थापना करें। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष राम अवतार मीना, सचिव विशाल राजपुरोहित, पुस्तकालयाध्यक्ष विजेंद्र पाराशर, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, हेमंत जैन, चेतन धाभाई, नवल किशोर पारीक, निर्मल चौधरी, हनुमान शर्मा, अनुराग पांडे, लोकेश शर्मा, नरेंद्र जैन, रमेश मीना, शिव प्रताप सिंह राठौर, पवन सिंह भाटी, कुलदीप गुर्जर, दशरथ सिंह कांडलोत, सांवरलाल जाट, मुकेश गढ़वाल, रोडुमल सोलंकी, अशोक पालीवाल, दिनेश पारीक, गजेंद्र पाराशर, चंद्रभान सिंह, कालूराम गुर्जर, हेमेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, पवन प्रजापत, दिनेश गुर्जर, केसर लाल जाट, सचिन राव, कानाराम जाट, रामलाल धाकड़ सहित कई अधिवक्ता गण व मुंशीगण उपस्थित थे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर मोहनलाल छिपा ने शुक्रवार को यहां कहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में उसकी मातृभाषा का संरक्षण जरूरी है। विश्व के प्रमुख देशों में अंग्रेजी के स्थान पर अपनी अपनी मातृभाषाओं में पढ़ाई कराई जाती है। हरिभाव उपाध्याय नगर स्थित सिंधुपति महाराजा दाहरसेन स्मारक पर आयोजित सिंधुपति महाराजा दाहरसेन 1354वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि प्रो छिपा ने कहा कि हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसे वर्तमान सरकार ने रोकते हुए भारतीय संस्कृति का प्रमुखता प्रदान की है।
हमें अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उन्हें उचित स्थान व सम्मान दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे ओंकार सिंह लखावत द्वारा राज्य भर में 74 स्मारक बनवाकर हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोया है। ऐसी धरोहर को हमें देश भर में विस्तार करना होगा। संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है कि प्रत्येक देशवासी के मन में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दाहरसेन स्मारक के जीवन से मिलती है। समारोह के अध्यक्षता करते हुए पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले 27 वर्षों से राष्ट्रभक्ति के साथ महापुरुषों को याद किया जा रहा है। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। पृथ्वीराज स्मारक के बाद दाहरसेन स्मारक बनाने का निर्णय आज देश भर में चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि महाराजा दाहरसेन नहीं होते तो 712 ईस्वी से पूर्व ही हम गुलाम हो जाते। देश की चुनौतियों में आज भी कमी नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेकर देश की अक्षुण्णता बनाए रखने का संकल्प लेना होगा। समारोह में जयपुर से आए भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने कहा कि संगठन की ओर से राज्य भर में देशभक्ति गायन के साथ विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों व युवाओं को प्रेरणा मिल रही है। इससे पूर्व समारोह के संयोजक कवनल प्रकाश किशनानी ने कहा कि देश दुनिया में ये पहला उदाहरण है कि महाराजा दाहरसेन, उसकी पत्नी लारीबाई, 2 पुत्रियों का बलिदान प्रेरणादायी है। वहीं स्मारक पर 1857 की क्रांति से 1947 स्वतंत्रता तक बहुत से महापुरुष शहीद हुए, जिनमें रूपलोकोई, हेमू कालानी, राणा रतन सिंह की मूर्तियां स्मारक पर स्थापित है। हम यहां लगातार कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी के साथ विद्यार्थियों को जोड़कर आयोजन कर रहे हैं और जयंती पर भी 7 दिवसीय आयोजन किए गए हैं। सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि महाराजा दाहरसेन के स्मारक बनने के बाद निरंतर अजमेर के साथ देश भर में अलग अलग स्थानों पर इकाइयों की ओर से देशभक्ति के कार्यक्रम हो रहे हैं और महाराजा दाहरसेन व अन्य सिंध के विषयों पर शोध कराने का कार्य जारी है। आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ मयंक कोटवानी के तबला वादन हुआ। कल्पिता कलसी ने सूरज पर करे हम सवारी गीत के साथ वहां उपस्थित अपार जन समूह में जोश भरा। अजमेर संगीत कला केंद्र के कलाकारों मेरे देश की अजीब कहानी गीत की प्रस्तुति दी। स्वामी सर्वानंद विद्यालय के गीत की प्रस्तुति के उपरांत संत कवरराम विद्यालय के छात्र छात्राओं ने झांसी की रानी पर आधारित नृत्य नाटिका ने समारोह में नई ऊंचाइयां प्रदान की। ओम योगा स्टूडियो द्वारा योग मुद्राओं ने सभी स्वास्थ्य के प्रति जागृत किया। कार्यक्रम में आदर्श विद्या निकेतन, भारत मां की संतानें हम, आदर्श विद्या निकेतन, हरिसुंदर बालिका विद्यालय, HKH स्कूल की ओर महाराजा दाहरसेन का नाटक मंचन, राजकीय उच्च माध्यमिक सिंधी विद्यालय देहली गेट की पैरोडी, मुकेश आर्य, घनश्याम भगत, मोहन कोटवानी ने देशभक्ति गीतों के अलावा कलाकार राजेश टेकचंदानी दाहरसेन की वेशभूषा में प्रस्तुति दी। समारोह में रंग भरो प्रतियोगिता, साइकिल रैली, प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हिंगलाज माता पूजन, जगत गुरु श्रीचंद्र भगवान पूजन, महाराजा दाहरसेन व महापुरुषों की मूर्तियों पर श्रद्धा सुमन अर्पण के साथ राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधन कर किया गया। मंच का संचालन पुरुषोत्तम तेजवानी ने किया। स्वागत भाषण विनीत लोहिया व आभार मोहन तुलसियानी ने प्रकट किया। सभी कार्यक्रम अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, भारतीय सिंधु सभा, पर्यटन विभाग, सिंधु साहित्य एवं इतिहास शोध संस्थान, भारतीय इतिहास संकलन समिति, सिंधुपति महाराजा दाहरसेन स्मारक विकास व समारोह समिति, अखिल भारतीय कोली समाज द साइकिल वाला के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर विधायक वासुदेव देवनानी, ल श्री पूज्य सिंधी पंचायत विजयनगर के सभी समाज जनों में खुशी की लहर बड़ी धूमधाम से मनाया चालिया समापन महोत्सव। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा लिए गए बोर्ड प्रस्ताव अनुसार सिंधी कॉलोनी विजयनगर में गर्ल्स स्कूल से पोखरना फैक्ट्री तक के मार्ग का नामकरण सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी के नाम पर किया गया, जिसका नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा ने लोकार्पण किया। शनिवार गर्ल्स स्कूल के समीप मार्ग पट्टिका बोर्ड का झूलेलाल मार्ग नाम से लोकार्पण किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी व समाज गणमान्य लोगों ने पालिका अध्यक्ष मेवाड़ा का शाल उड़ाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान पालिका सहवरण सदस्य उषा कलवानी, भागचंद रामनानी, प्रहलाद राय सिंघानी, रमेश मोटवानी, इंदर साधनानी, राजकुमार सोनी, तोलाराम मंगनानी, रूपचंद रामनानी, टीकम हेमनानी, रमेश कलवानी, दीपक वाधवानी, सुरेंद्र असवानी, राजेश रामनानी, पंडित सुनील कुमार शर्मा इत्यादि समाज के गणमान्य एवं समाज की मातृशक्ति रही मौजूद अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा की दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निचली मोरडी विद्यालय में मातृशक्ति की जिला सहसंयोजिका मिथिलेश जी कौशिक के पोते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहनों द्वारा औषधीय गुणों वाले पेड़ों का रोपण किया गया।
ताकि पेड़ों के बाद होने पर जड़ी बूटियां और फल मिल सके। साथ ही इस अवसर पर विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं को तुलसी का पौधा वितरण किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के जिला प्रसार व प्रसार प्रमुख तरुण कुमार अडिचवाल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका का साक्षी दत्त, मातृशक्ति जिला सहसंयोजिका मिथिलेश कौशिक, दुर्गा वाहिनी जिला बाल संस्कार साधना देवड़ा, मातृशक्ति नगर सत्संग प्रमुख राजेश्वरी चौधरी, कमलेश शक्तावत, सावित्री शर्मा, रेखा जैन, मंजू शुक्ला, कल्पना जोशी, राखी कंसारा, नेहा उद्वानी, पुष्पा चौधरी, सीता, ममता गोयल, उषा परमार, शारदा परमार, विद्यालय के प्रधानाध्यापक परथा दायमा, उप प्रधानाचार्य विजयपाल दोषी, गोविंद पाटीदार, मनोहर लाल बामनिया, शशि कटारा, कमलेश उपाध्याय, हर्षा मीना, मंजू जैन, आनंद डोडियार, अंबिका सोलंकी, रमेश भुज, राजेश्वरी वागले, नीता शर्मा, अनिल माटा आदि ने भाग लिया। ये जानकारी तरुण कुमार अडिचवाल, जिला प्रचारक व प्रसार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा ने दी। केकड़ी शहर का सामाजिक सरोकारों में अग्रणीय संगठन भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा आज पर्यावरण प्रकल्प के तहत पौधारोपण किया गया। प्रकल्प प्रभारी किशन प्रकाश सोनी ने बताया कि शुक्रवार को सूरजपोल गेट के बाहर स्थित महात्मा गांधी राजकीय चारभुजा स्कूल के परिसर में कुल 100 पौधे लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रकल्प प्रभारी ने बताया कि महात्मा गांधी चारभुजा विद्यालय के प्रांगण में औषधि पौधे, छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए, जिसमें अमरूद, सीताफल, शहतूत, जामुन, नींबू, क्रंच, सीसम, ऑलिस्ट्रनिया, गुड़हल, गुलाब, मोगरा, नीम, बड़, पीपल, गुलमार्ग के आदि के पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि लगाए गए पौधों को समय समय पर पानी पिलाया जाएगा और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी रामगोपाल सैनी, शाखा कोषाध्यक्ष भगवान महेश्वरी, रामनिवास जैन एवं प्रधानाध्यापक मनमोहन उपाध्याय सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फोटो केकड़ी 03 स्कूल परिसर में पौधे लगाते हुए भाविप के सदस्य।